हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी का घमंड टूट चुका है। अब क्या हो रही है इस पर्सन की हालत, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। दो डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए आपको अपनी सिचुएशन के साथ अगर कुछ कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है। अगर चैनल को आप रेगुलरली विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स का। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे ये कार्ड बताता है कि काफ़ी सारी ख्वाहिशें हैं इस पर्सन की, हर एक कप में कुछ ना कुछ, जैसे ये इमेजिन कर रहे हैं वैसे ही अब इनको प्यार के अलावा और कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मतलब जैसा प्यार आपकी तरफ से इनको मिला था, वो प्यार इनको अब वो मेमोरीज ट्रिगर कर रही है। उनको याद आ रहे हैं वो पल जहाँ पे ये ज़िंदगी में सच में बहुत खुश थे। और जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत कड़ी धूप होती है और वहाँ पे रास्ते पे अगर चलने निकलते हैं तो अचानक से ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पे पानी है, तो ये धूप का असर होता है। तो वैसे ही इस पर्सन को भी लग रहा है कि वो सब बातें अभी जैसे रिसेंटली इनके साथ हो चुकी है लेकिन अभी भी हो रही है। तो उन्हीं ख्यालों में जब ये खो जाते हैं और असलियत समझ में आती है कि वो तो बीत चुका है, अब ये अकेले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इनको लोनलीनेस महसूस हो रहा है और उस प्यार की स्पेसिफिकली कमी महसूस हो रही है जो प्यार इनकी ज़िंदगी में था, शायद आपकी वजह से। नेक्स्ट है 5 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसा कि हमारा टॉपिक है किसी का घमंड टूट चुका है, तो ये जो पर्सन है वो थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा मिलने जुलने वाले पर्सन है। मतलब हो सकता है अपने दोस्तों के कहने के मुताबिक इन्होंने कुछ फैसले किए हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा था कि ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि इनको तो ज़िंदगी में कोई भी मिल सकता है। कुछ शायद ऐसे ख्यालात इनके दिलो दिमाग में थे जिसकी वजह से शायद इन्होंने उस प्यार को इम्पोर्टेंस नहीं दिए और नज़रअंदाज किया उस यूनिवर्स के दिए हुए तोहफे को, क्योंकि शायद दोस्तों ने भी कहा था कि तुझे कोई और मिल जाएगा या फिर इतना रिलेशनशिप को सीरियसली मत ले। तो ऐसी सब बातें अगर ये सोचते थे तो वही सब बातें अब जब दिमाग से निकल गई है तो समझ में आ रहा है कि ये सच में दोस्त जो है वो कितने काम के हैं। फिर है 7 ऑफ वांड्स, 2 बार 7 आया है जो बताता है कि एंजल्स जानबूझ के इस पर्सन को कुछ एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। 7 नंबर एंजल से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका चेहरा हम नहीं देख पा रहे, ये कब की तरफ देख रहा है, ये सभी कब ओवरफ्लो हो रहे हैं, यानी कि उनको पता है कि आपकी तरफ से जो प्यार था वो उनके लिए अनकंडीशनल था, टर्म्स एंड बेसिस के किसी भी ऊपर ये रिलेटेड नहीं था। आपने उनसे हमेशा सच्चा प्यार किया है और यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स में ये पर्सन अब बाउंड्रीज से निकलने की कोशिश कर रहा है। मतलब जब भी शायद आपने इनसे कमिटमेंट मांगा था या फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ने को पूछा था, तो शायद इन्होंने यही कहा था कि नहीं, मैं अभी तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकता, ये है वो है। जैसे यहाँ पे 3 वुल्फ दिखाई दे रहे हैं, फिर भी यह आगे बढ़ने को तैयार है। वैसे पास में हो सकता है इनके सामने इतने कुछ खतरे नहीं थे, लेकिन फिर भी खतरे इन द सेंस कि फैमिली को भी पता नहीं इस पर्सन ने बताया भी था या नहीं, लेकिन ये हम आपको हमेशा ज़रूर बताते आ रहे होंगे कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आगे बढ़ सकता, ये प्रॉब्लम है, वो दिक्कतें हैं। और अब असलियत में ये सब मुसीबतें, उनकी जो कही बातें थी वो हकीकत बन के सामने आ गई है। तो उन्हें एहसास हो रहा है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना इस पल उनके लिए कितना मुश्किल है, जबकि वो दिल से चाहते हैं आगे बढ़ना। नेक्स्ट है द हैंगमैन। यहाँ पे जैसे हैंगमैन की एनर्जी है, ये काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ है
ऊपर से एक बड़ी सी मछली भी इसके इर्द गिर्द घूम रही है, जिसकी वजह से शायद ये पर्सन और ज़्यादा डरा हुआ है। वैसे ही उनको लग रहा है कि ज़िंदगी में एक ऐसी जगह पे वो फंस गए हैं जहाँ पे शायद उनको किसी की भी हेल्प नहीं मिल सकती, क्योंकि ऑलरेडी फ्रेंड्स तो उन्होंने देख ही लिए कि किसी काम के नहीं हैं। और आप जो अनकंडीशनल प्यार करने वाले इंसान उनके ज़िंदगी में थे, उनको भी इन्होंने अपने आप से दूर कर लिया है अपनी स्टुपिडिटी की वजह से। तो अब कौन है जो इनको ऐसी हालात से छुड़ाएगा, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड रिवर्स आया है, तो इसका मतलब है कि उनको लग रहा है कि कर्मा उनके साथ डील हो रहा है, जो उन्होंने किया उसका फल उनको मिल रहा है। जैसे यहाँ पे ये कलरफुल एनर्जी में है और उसी दूसरी साइड में ये जो पर्सन है वो बिल्कुल सैड है। इसके पास जो पेड़ है वो भी बिना पत्तों का है। मतलब टोटल यहाँ पे आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रे एनर्जी है जो रिप्रेजेंट करती है सैडनेस को। और उल्टा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कलर है, ग्रीन कलर भी काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड में है जो बताते हैं हैप्पीनेस को। तो इनको ये लग रहा है कि इनके कर्मों की सज़ा कहीं ना कहीं ऊपर वाला इनको दे रहा है, जिसकी वजह से ये ना तो किसी से कंप्लेन कर सकते हैं, ना ही अब उनको लगता है यूनिवर्स से भी ये हेल्प मांग सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है अगर इन्होंने अपनी धुन में जीते जीते कुछ ऐसे हरकतें की हैं जिनको नज़रअंदाज करना अब इनको हर जाना उनका देना ही पड़ेगा। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे तो ये पर्सन एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहा है और बातचीत भी आपसे करना चाहता है, लेकिन उनको समझ भी नहीं आ रहा। मतलब अगर इन्होंने अपने घमंड की वजह से इस रिश्ते को इम्पोर्टेंस नहीं दिए थे, इस पर्सन को अगर कुछ ज़्यादा ही ईगो था, तो अब उस ईगो की वजह से इनको छोटी सी बात कहने में भी दिक्कतें आ रही है। जैसे हाय हेलो भी मैं कैसे कहूँगा या कौन से मुंह से कहूँगा या कहूँगी, ये एहसास ही उनको काफ़ी ज़्यादा डरा रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। फिर है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ वैंड्स भी आया है और फाइव ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। तो 2 बार फाइव आया है, आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं एंजल आपको इस नंबर से भी क्या बता रहे हैं। 7 नंबर भी डबल आया है और 5 नंबर भी डबल आया है। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में लड़ चुके हैं। ये भी पर्सन उदास है, ये भी उदास है और इसको समझ में नहीं आ रहा कि अब इस लड़ाई का इनको यूज़ क्या। मतलब जब सब ख़त्म हो गया तब रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने ये सब क्या कर दिया या फिर ये सब नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे ही ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पछतावे में जी रहे हैं। जो भी उन्होंने अब तक किया है अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, नादानियों की वजह से या फिर अपनी ईगो की वजह से, उसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है। और फाइनल कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये कार्ड शादी का माना जाता है। तो हो सकता है राइट नाउ इस पर्सन को ज़िंदगी में लग रहा है कि अगर कोई माफ़ कर सकता है उन्हें तो वो है आप, और अगर आप उनको माफ़ कर दे तो आप दोनों के शादी के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। यानी कि उनको अभी भी आपके प्यार के ऊपर इतना भरोसा है कि आप अगर उनको माफ़ कर देते हैं तो उनको लगता है कि आज भी ये हैप्पी लाइफ उनको मिल सकती है, जिसकी चाहत राइट नाउ ये पर्सन कर रहा है। और जैसा कि ये कार्ड बता रहा है कि शायद घर में भी इनके शादी ब्याह की कुछ बातें चल रही है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि इंसान कोई अगर पछतावे पे डूब चुका होता है तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वैसे ही इस पर्सन को बाकी और कोई पर्सन अच्छा नहीं लग रहा। उनको वही बातें याद आ रही हैं जो भी वक्त इन्होंने आपके साथ बिताया हुआ है, क्योंकि शायद इस पर्सन ने खुद अपनी तरफ से आपके प्यार को ठुकराया है और इसी वजह से ये अब सामने से आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जो बातें कैसे कहे, क्या कैसे कहनी चाहिए, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। दूर जाना, उनको एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर चले जा रहे हैं। मतलब काफ़ी वक्त से शायद आप दोनों मिले नहीं हैं, और अगर इस पर्सन ने जानबूझ के आपसे दूरियां ली थी तो अब इस दूरियों को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये एहसास ही सता रहा है कि आप उनसे कितना ज़्यादा दूर चले गए हैं या फिर जा रहे हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य लाभ। किसी किसी की तबीयत में कुछ थोड़ी सी आप कह सकते हैं कुछ ठीक नहीं चल रही। मतलब अगर दिल दिमाग इंसान का ठीक से काम नहीं कर रहा हो, काफ़ी ज़्यादा बेचैनी का आलम हो, तो उसका असर तो हेल्थ के ऊपर पड़ता ही है। और वैसे ही कुछ हेल्थ इश्यूज इस पर्सन के चल रहे हैं जिसके जिम्मेदार ये खुद है। फिर है निंदापूर्ण, सार्केस्टिक। तो उनको पता है कि जो भी उन्होंने किया है वो अच्छा तो नहीं है,
यानी कि किसी को भी अगर ये बताएंगे कि असलियत में इनकी तरफ से क्या क्या हरकतें हुई है, तो कोई भी तारीफ करने वाला है नहीं। ये खुद को ही अपना ब्लेम ले रहे हैं। मतलब उनको पता है कि जो भी उन्होंने किया है वो अच्छा तो नहीं है, और इस बात का उनको काफ़ी ज़्यादा पछतावा भी है। फिर है प्रकटीकरण। तो आपके सामने यही सब एहसास वो रिवील करना चाहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अपनी गलतियाँ या फिर अपने दोस्तों के कहने में आके अगर इन्होंने कुछ फैसले लिए थे, या फिर अपनी खुद के किए की वजह से अगर इन्होंने कुछ हर्ट किया है आपको, तो वही सब बातें ये आपको बताना चाहते और चाहते हैं कि अपनी गलती मान के आप उनको कोई ऐसा फैसला सुना दें जिसकी वजह से इस रिश्ते का हैप्पी एंडिंग हो। नेक्स्ट है अच्छा। तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में जैसे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा जब से आपसे दूरियां मिली हैं, और इसी अच्छाई की तलाश में ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। फिर है क्लेवर। बहुत ज़्यादा होशियार समझता ये पर्सन अपने आप को। मतलब उनको ऐसा लगता था कि मेरे जैसा तो स्मार्ट कोई इंसान है ही नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ बस वही सही है, या फिर मुझे किसी को मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। आपने भी हो सकता है कई बार उनको थोड़ा सा एक बोला था, एक हिंट दी थी कि ठीक से सोच के फैसले लेना ज़िंदगी के, या फिर आपने उनके दोस्तों के बारे में भी शायद उनको कुछ आइडिया दिया था। लेकिन इस पर्सन ने कुछ ज़्यादा ही होशियारी करते हुए अपने लिए इस तरह से प्रॉब्लम्स मोल ले लिए कि अब इनकी हालत ऐसी हो रही है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स। तो काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना ये रिसेंटली कर रहे हैं, और आप कह सकते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनको कुछ नहीं है, ना ही कुछ फैमिली मैटर है, लेकिन इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। मतलब अंदर से जैसे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा घुट घुट के जी रहा है, या एक तरह की घुटन जब महसूस होती है कि किसी को भी कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते, तो जो दिल पे हेवी बर्डन फील होता है, वैसे ही इनको लग रहा है कि इमोशनल प्रॉब्लम्स इनके काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिस वजह से इनका जो इमोशनल आपके साथ कनेक्शन है वही इनको सेफ लग रहा है। और फाइनल कार्ड है दुविधा, इनडिसिसिवनेस। तो राइट नाउ तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुविधा में है। जैसे किंग ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड हमने देखा, बात भी करना चाहते और आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहते, लेकिन दुविधा ये है कि ये करे कैसे। मतलब खुद अपनी तरफ से इस पर्सन ने सब बात का इस तरह से रायता फैलाया है, और अब ये अपनी गलती मानने को भी तैयार है, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा कि कहूँगा क्या या कहूँगी क्या, कैसे सब कुछ होगा। मतलब आपकी तरफ से सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये उनको अभी भी फील हो रहा है, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है। लेकिन बस बात है कि आप तक रीच आउट होने की, कि कैसे ये आप तक पहुँचेंगे और कैसे आपको ये सब बातें बताएंगे और इस दुविधा से निकलेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आप कह सकते हैं ये पर्सन डिस्टर्ब है, फ्रस्ट्रेटेड है, एंग्जाइटी इश्यूज भी हो रहे हैं, जिस वजह से उनको कहीं ना कहीं अपने कर्मों का एहसास हो रहा है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।